ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसको लिखा है अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने। कहानी मूल रूप से तो वही है, कथानक रूप से, पर मैंने इधर उधर थोड़ा बदलाव किया है, रूपांतरण किया है, ताकि मैं आपको ये कहानी अच्छे से सुना सकूं। तो आओ सुनो कहानी उजाड़ बैकुंठ। त्रिलोक बिहारी नारद मुनि अपनी हाथ में वीणा लिए इधर उधर घूम रहे थे। अब घूमते घामते एक दिन वो नरक लोक पहुंचे। जब वो नरक पहुंचे तो वो जो कढ़ाइयों वाली बातें सुनी है ना हमने, कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल खौल रहा है, उबल रहा है और लोग, वो सब तो आम बात थी। मगर जैसे ही नारद मुनि नरक लोक पहुंचे, उनकी नाक में बहुत तेज दुर्गंध ने प्रवेश किया। उनको लगा हे भगवान ये क्या हो गया। वो मूर्छित यानी कि बेहोश होने ही वाले थे कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और बहुत सारी धूल उनके फेफड़ों में चली गई। अरे वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, वो खांसने लगे। अचानक उन्होंने इधर उधर देखा डर के मारे, तो देखा कि घोर अंधेरा छाया हुआ है। पता ही नहीं चल पा रहा था कि दिन है कि रात है। अब नारद मुनि ये सब देख के अपने आप को संभाल ही पाए थे कि अचानक बहुत तेज लोगों का एक रेला धक्का देते हुए आगे बढ़ा। अरे नारद मुनि थोड़ा इधर उधर से हिलते डुलते सीधे खड़े हुए तो उन्होंने चारों अच्छे से घूर घूर के देखा। देखते क्या है कि नरक लोक में तो बहुत बदतर हालत हो रखी है। अरे मनुष्यगण टिड्डी दल की तरह वहां पे चलते चले आ रहे हैं, घुसते चले आ रहे हैं। जितनी आबादी पृथ्वी लोक पर है ठीक उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा आबादी तो नरक लोक में थी। नारद मुनि ना तो ठीक से खड़े हो पा रहे थे, ना तो सांस ले पा रहे थे। अरे और तो और इतनी गर्मी, इतनी तेज गर्मी कि नारद मुनि को लगा कि वो अब पिघले तब पिघले। उनसे इससे ज्यादा वहां पे खड़ा नहीं होया गया। वो फटाफट वहां से उड़े और उड़ के विष्णु के पास चले। वो बहुत गुस्सा थे, गुस्से में कह रहे थे नारायण नारायण, आज जाऊंगा और फिर प्रभु से बोलूंगा प्रभु ये कैसा न्याय है। नरक इतना बड़ा है, माना कि वो मनुष्यों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए बनाया गया है, पर प्रभु हर चीज का एक नियम होता है। अरे ये तो मूल मानवाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स हैं कि इंसान को नरक में कम से कम ठीक ठाक हवा पानी जगह तो मिले। ये सब सोचते हुए जब वो उड़ते चले जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा पृथ्वी लोक। अब जब पृथ्वी लोक के ऊपर से नारद मुनि उड़े और उन्होंने नीचे देखा तो देखते क्या है कि वहां तो अगर नरक से बदतर नहीं तो नरक जितना तो हाल था ही, न हवा न पानी और गर्मी इतनी कि लोग परेशान। नारद मुनि को लगा कि ये तो अति हो गई है, अब तो बस प्रभु को जाके मैं उनकी खबर लूंगा। उनके थोड़े मुंह लगे थे। अब नारद मुनि उड़ते उड़ते नारायण नारायण करते करते कभी गुस्से में कभी थोड़ा दुख में पहुंचे विष्णु लोक। तो उनकी नाक में बढ़िया फूलों की महक आई, उनका मन शांत हो गया। थोड़ा आगे बढ़े, विष्णु जी के पास चले तो उनके कानों में बढ़िया संगीत आया, मधुर संगीत। वो थोड़ा और खुश हुए, लेकिन साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी थे, कंफ्यूज थे कि खुश हूं कि गुस्सा हूं। प्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला प्रभु ये कैसी लीला है, आप तो लीलाधर हैं, आप तो मायावी हैं। मैं अभी अभी, ये उनके कहते ही विष्णु मुस्कुराए, बोले नारद कहिए कैसे आना हुआ, कहाँ घूमते आ रहे हैं। तो नारद बोले प्रभु आप तो मायावी हैं, आप तो सब जानते हैं, मैं अभी अभी नरक लोक से आ रहा हूं प्रभु, वहां तो इतने बदतर हाल हैं। अरे, और ये कह के नारद मुनि ने विष्णु को सारा किस्सा कह सुनाया। अब विष्णु कौन सी बात नहीं जानते थे, फौरन बोले मैं क्या करूं नारद मुनि, मैं तो चाहता हूं कि लोग मेरे पास आएं। देखिए मैं कैसा अकेला बैठा रहता हूं। अरे थोड़े मनुष्यगण यहां भी आ जाएं तो मुझे क्या परेशानी होगी, मगर मेरे पास कोई आना ही नहीं चाहता। नारद बोले बात केवल ये नहीं है प्रभु, बात ये भी है कि माना कि नरक तो इसलिए बना है कि लोगों को उनके कर्मों की सजा मिल पाए। अरे पर वहां के भी कुछ नियम तो होते हैं। नरक में अगर लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, मतलब कि लोगों की तादाद बढ़ रही है और लोगों के पाप भी बढ़ रहे हैं, तो नरक को भी तो बड़ा करना चाहिए, हमें उसका विस्तार करना चाहिए। तो प्रभु बोले यदि आप चाहते हैं मुनिवर तो आप मनुष्यगण को मेरे पास विष्णु लोक में ले आइए। नारद मुनि बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला प्रभु मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था, अब आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, मैं अवश्य मनुष्यगण यहां पे लेके ही आऊंगा। ये कहकर नारद मुनि वहां से उड़ चले। अब घूमते घामते वो पृथ्वी लोक वापस पहुंचे। पृथ्वी लोक में जब उन्होंने लोगों को ढूंढना शुरू किया, कुछ ऐसे लोगों को जो कि विष्णु लोक जा सके, तो उनको एक भी इंसान नहीं मिले। अरे कहते हैं कि जब आपको गाय को रोटी खिलानी हो, कुत्ते को खीर चटानी हो, चींटी को कुछ देना हो या कौवे को कुछ खिलाना हो तो वो नहीं मिलते।
पीपल के पेड़ पे पानी देना हो तो पीपल का पेड़ नहीं दिखता। ठीक उसी तरह नारद को भी विष्णु लोक ले जाने के लिए एक मनुष्य भी नहीं मिला। नारद हताश होकर लौटने ही वाले थे कि अचानक उनके कानों में कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। वो खुश हुए, उनको कुछ आशा की किरण दिखाई दी। वो जब वहां पहुंचे, उस ओर पहुंचे, तो देखते क्या है कि एक बड़ा सा भव्य महल है। महल के चारों तरफ लिखा हुआ है कि जन्म जन्म तोय पाओ प्रभु। नारद बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला, हो ना हो, यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसे मनुष्यगण होंगे जो भगवान के भक्त होंगे और जो मेरे साथ विष्णु लोक, विष्णु के पास जाना स्वीकार कर लेंगे। नारद ने अंदर प्रवेश किया। देखते हैं कि बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में कई लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोगों की भीड़ जमा हो रखी है और कीर्तन चल रहा है। नारद फौरन माइक के पास पहुंचे। उन्होंने जो बोल रहा था, प्रवक्ता था, उसको वहां से हटाया और बोला कि भाइयों और बहनों, भक्तजनों, प्रियजनों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। एक क्षण का भी विलंब ना करें, फौरन मेरे साथ चले। बल्कि मैं तो कहता हूं आस पड़ोस के लोगों को भी ले आए जो चाहते हैं प्रभु के पास जाना। मैंने देखा आपके महल के बाहर क्या लिखा था, जन्म जन्म प्रभु पाऊं तो है। अरे इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। नारद ने बोला कि विष्णु तो स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों के कानों में ये बात पड़ी। उन्होंने बोला, अरे पागल है ये, मारो इसको। नारद की तरफ वो बढ़े उनको मारने के लिए, तभी नारद वहां से जान बचाकर भाग गए। नारद थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दूर नदी से, गंगा घाट से, वो बनारस गए थे, तो दूर गंगा घाट से धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए एक संत पुरुष आ रहे थे। उन्होंने पीले रंग की धोती और पीताम्बरी पहनी हुई थी, राम नाम की चादर ओढ़ी हुई थी। अब नारद मुनि को थोड़ी आशा जगी। वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखूं। उन महापुरुष ने बोला, जी कहिए। तो नारद ने बोला कि आपके लिए तो वहां से बुलावा आया है, विष्णु स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप, मैं देख रहा हूं, थोड़े संत पुरुष मालूम पड़ते हैं, ये मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। वो संत पुरुष मुस्कुराए। उसके बाद फौरन उन्होंने झुककर अपने पांव से खड़ाऊ निकाली और दिया नारद को मार। नारद भैया इज्जत और जान बचा के वहां से भागे। अब नारद मुनि को लगा ये सही जगह नहीं है, बनारस धाम और पृथ्वीलोक उनके लिए नहीं है। पर उन्होंने फिर भी किसी तरह हिम्मत नहीं आ रही, वो डटे रहे। थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पे वो एक वृद्धा, एक बुढ़िया उनको आती भी दिखाई दी। वो खांस रही थी। उसके पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि अम्मा कैसी हैं आप, आपके लिए एक प्रस्ताव है। तो जो अम्मा थी, अम्मा ने देखा ये तो कोई बड़ा नारद मालूम होता है, बहुत बड़ा प्रकांड साधु मालूम होता है। वो फौरन उनके पांव पड़ गई और बोला, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी प्रभु के पास ही रहूं और प्रभु की कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे, मेरे परिवार पर बनी रहे। नारद मुनि को क्या चाहिए था, अरे अंधा क्या चाहे दो आंखें। नारद ने फौरन बोला, अम्मा मानिए कि आपकी सारी इच्छा पूर्ण हुई। अरे मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ अभी चलिए, इसी वक्त चलिए, तुरंत चलिए। अकेले ही नहीं, बहू, बच्चों, नाती पोतों, बेटा, दामाद, सबको ले चलिए। अरे आस पड़ोसी को भी ले चलिए। स्वयं प्रभु ने, विष्णु ने आप सबको अपने पास बुलाया है। बुढ़िया ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जो मैं आपको इस कहानी में नहीं सुना सकती। और नारद जी वहां से डर के भाग गए। अब तो उनकी आशा का जो है बांध, जो सब्र की सीमा है, वो टूट रही थी। उनको लगा कि आज तो, बल्कि आज क्या, बल्कि कभी भी उनको पृथ्वीलोक से कोई मनुष्यगण ऐसे मिल ही नहीं सकते जो कि स्वर्ग लोक जाना चाहे। ये कैसी विडंबना है। नारद एक बार फिर आगे चले। उनको लगा इस बार कुछ नहीं हुआ तो जरूर वापस जाऊंगा। अचानक उनके कानों में फिर से कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। उनको लगा शायद कुछ अच्छे लोग इस बार मिल जाएं। अब नारद जी चले तो पहुंचे एक कीर्तन मंडली के पास। वहां पे जो मुख्य यजमान था, जिसने वो कीर्तन करवाया था, जिसने वो हवन बुलवाया था, उसके पास पहुंचे और उसको जाके बोला, श्रीमान तनिक एक बात सुन लीजिए। नारद को उन्होंने देखा। सब लोग सोच रहे थे कि नारद मुनि नहीं है, बल्कि कोई बहरूपियां हैं जो वहां पे भिक्षा मांगने नारद का रूप धर के आए हैं। तो वो श्रीमान जी आए, नारद से बोले, कहिए क्या कर सकता हूं, क्या सेवा करूं आपकी। नारद थोड़ा सा कुछ आए, डर भी रहे थे। चारों तरफ देखा तो देखते क्या है कि वहां लिखा है कि अखियां हरि दर्शन को प्यासी। ये देखकर उनके मन में हिम्मत आई। उनको लगा बस कह देता हूं। उन्होंने फटाफट मन का हाल कह सुनाया और बोला, श्रीमान
आप चाहें तो अभी इसी वक्त तुरंत मेरे साथ विष्णु के पास विष्णु लोक चल सकते हैं। प्रभु आपकी राह देख रहे हैं। तो श्रीमान ने बोला मुस्कुराते हुए बहुत संभले से स्वर में, क्या बताऊं मुनिवर, मैं चाहता तो इसी समय अभी तुरंत चलता। नारद सुनकर खुश हुए, मगर प्रभु इस वृद्धावस्था में, इस बुढ़ापे में मेरा विवाह हुआ है। अब अगर मैं ऐसे ही आपके साथ चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अवश्य आपके साथ विष्णु लोक जाऊंगा। और मेरा तो हमारे संसार में बचपन से ही नहीं लगता। नारद ने ये बात सुनी, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उनसे गले भी मिले और बोला, मैं ठीक 3 वर्ष बाद आज ही के दिन आपको लेने आऊंगा। ये कहकर नारद निकल लिए विष्णु लोक की ओर। 3 वर्ष बीते। नारद मुनि फिर उन्हीं श्रीमान जी से मिलने आए बनारस धाम में। उनको ढूंढ ढांढ कर बोला, श्रीमान जी मैं आ गया, मेरे साथ चलने का वक्त आ गया, प्रभु आपकी राह देखते हैं, चलिए विष्णु लोक। तो श्रीमान जी ने नारद की बात सुनी और बोला, मुनिवर मैं अवश्य चलता, पर अब इस वृद्धावस्था में बड़े यत्नों के बाद, बड़ी कोशिश के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। प्रभु मुझे केवल 20 साल का वक्त दीजिए, तब तक मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद मैं आपके साथ निश्चिंत होकर चल लूंगा। नारद जी ने बात मान ली। 20 साल देखते ही देखते निकल गए। नारद जी 20 साल बाद एक बार फिर श्रीमान जी के पास पहुंचे। तो श्रीमान जी ने इस बार बोला, अब लड़के की शादी कर दी है, उसकी वधू, उसकी बहू आ गई है, उसको भी बच्चा होने वाला है। नाती पोते का मुंह देखे बिना मैं इस लोक से कैसे चला जाऊं? अरे ऐसे ही कोई अपने कर्तव्यों से मुंह थोड़ी फेर लेता है। आप तो स्वयं मुनिवर हैं, जानते ही होंगे। नारद मुनि अब की बार इतना खींचे कि वहां से निकले और वापस पृथ्वीलोक की ओर मुड़ कर नहीं आए। जब वो स्वर्ग लोक, विष्णु लोक पहुंचे तो उनके कानों में बात पड़ी कि लोग पूछ रहे हैं, जो वहां पे कुछ 10-12 लोग थे, संतगण थे, कि वो विष्णु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि नारद मुनि एक बड़े आयोजन के लिए निकले हैं, उन्हें मनुष्यगण विष्णु लोक में लाने हैं। नारद मुनि ने वो सारी बातें चुपचाप सुनी, मगर किसी से भी कुछ नहीं कहा, और विष्णु को तो कई दिनों तक उन्होंने अपना मुंह ही नहीं दिखाया। कहानी ये केवल विष्णु लोक की या नारद की या पुरानी नहीं है, ये कहानी आपकी, हमारी और इस लोक की भी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि कोई चीज तो बहुत गलत है और आप उस गलत चीज को सही करने में लग गए हो, मगर बड़ी कोशिशों के बाद भी आप उस गलत चीज को सही नहीं कर पाए हो सकता है, लेकिन इस चीज में असफलता आपकी नहीं, हार आपकी नहीं है। हो ना हो कोई ऐसी चीज उस चीज के पीछे है जो कि कभी भी उस गलत को सही होने दे ही नहीं सकती। ला 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 ला